पुरानी वीडियो के अंदर ये आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ और आपको आगाह कर चुका हूँ कि कुछ लोग और कुछ कंपनियां जो बड़े बड़े एनबीएफसी और बड़े बड़े बैंक के नाम पर फर्जी लोन का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसके चलते हुए वो आपसे पैसे की ठगी कर सकते हैं। ये अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें तो मैंने उसके अंदर ही आपको इस तरीके के जितने भी लोन प्रोवाइडर हैं आप उनसे दूर रहें, उनकी चंगुल में ना आए। और उसी के चलते हुए आज राजस्थान के अंदर एक जगह है भट्टाहेड़ी, जिसके अंदर एक अजय राज नाम के व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बहुत ही दुखद बात है, एक मात्र 8,500 रुपए की ठगी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन ये किसी भी हद तक जायज नहीं है और एक चंद रुपयों के लिए आप अपनी जान को इस तरीके से जाया ना करें। ये हमारी जो लाइफ है बहुत ही कीमती है, इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं जो शायद आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आज का मेरा वीडियो केवल उसी टॉपिक के ऊपर है और ये जो मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में बताता आया हूँ उसी के लिए मैं आपको पूरा एक फुल डिटेल से आज बता देता हूँ कि आप इस तरह के फर्जीवाड़े से बिल्कुल दूर रहें, इनके किसी भी झांसे में ना आए और किस तरीके से इस मामले में इस युवक की जान गई आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से इंट्रो के आप लोग क्या दे रहे हैं, लेकिन वीडियो देखें। दोस्तों मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज का वीडियो है वो एक फ्रॉड लोन के नाम पर लोगों को कैसे, जैसे मैंने आपको अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से एक राजस्थान के अंदर एक युवक ने एक फर्जी लोन वाले के चक्कर में अपनी जान गंवा दी कि कुछ लोग बड़े बैंकों के नाम पर या एनबीएफसी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको पहले अपडेट दे चुका था। लेकिन आज मैं इसको पूरी तरीके से आपको क्लियर करता हूं किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अजय राज के बारे में। मैं सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति देना चाहूंगा कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सम्मति दे। दोस्तों इस तरीके से कोई भी जान देने से मसला हल नहीं होता है, आपको केवल छोटी छोटी सावधानी बरतनी है जिससे आप इस तरह के फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। दोस्तों मामला है धनी के नाम पर दिया गया एक फर्जी लोन का ऑफर जो उस व्यक्ति को जान के रूप में गंवाना पड़ा। धनी की तरफ से एक उनको लोन का ऑफर दिया गया जिसके अंदर उनको 1 लाख रुपए की लोन राशि सैंक्शन की गई और जिसकी एवज में उनसे स्टार्टिंग के अंदर 1,000-2,000 रुपए करके फीस मांगी गई कि ये एक आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद में उनको इसी तरीके से 2-3 बार अलग अलग तरीके से, जैसे कि इंश्योरेंस के नाम पर उनको एक फर्जी मैसेज बना के भेजा गया कि सर आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, लेकिन एक इंश्योरेंस के पेमेंट करने की वजह से वो आपका लोन डिसबर्स होने में रुका हुआ है, तो आप उस पेमेंट को कीजिए। इस तरीके से उन्होंने उनसे करीब 8,000-8,500 रुपए वसूले और उसके बाद में उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जब उस युवक को इस बात का समझ में आ गया कि हाँ ये मेरे साथ में फर्जीवाड़ा हो गया है, तो उन्होंने इसके एवज में चलते हुए अपनी जान गंवा दी। दोस्तों इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के फर्जीवाड़े ऑलरेडी मार्केट में काफी टाइम से चल रहे हैं और मैं बीच बीच में लोगों को आगाह करता रहता हूं। हाँ ये जरूर है कि मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो नहीं बनाया, शायद उसकी कुछ वजह इस तरह की रही कि लोग बागों को ये चीज शायद समझ में नहीं आ रही है और वो इस तरह के चंगुल में फंस रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है मैं कम से कम अपनी तरफ से एक पूरा अपडेट आपको दूं। अगर मैं आपको पिछले 4-5 महीने की इन्वेस्टिगेशन बताऊं तो मैंने कुछ इस तरह के बड़े बड़े कंपनियों के नाम पर या बड़े बड़ी एनबीएफसी के नाम पर फर्जीवाड़े खुद पकड़े हैं। वो बातें अलग है कि मैंने इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, या कुछ लोग जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप समझ गए होंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को मैंने किस तरीके से। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बात शेयर करता हूँ। पिछले फरवरी के अंदर की बात है, जब मेरा चैनल नया स्टार्ट हुआ था तब मेरे पास एक फर्जीवाड़ा आया था एक्सिस बैंक के नाम पर। जी हाँ, जिस बैंक के लिए मैं खुद काम करता हूँ उसका एक फर्जीवाड़ा मेरे सामने आया था राजस्थान के अंदर जयपुर का, जिसके अंदर एक्सिस बैंक के नाम पर फर्जी लोन बांटे जा रहे थे और लोगों से, जिससे स्टार्टिंग के अंदर 3,500 रुपए एक रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस ली जा रही थी, जिससे फर्जी वेरिफिकेशन करने के बाद उनसे कुछ और फंड की डिमांड की जा रही थी, जिसके एवज में
उनके पास जो कुछ मासूम लोग थे जिन्होंने उनकी कंपनी के अंदर जॉब भी कर रखी थी। इसके अंदर एक हमारे व्यूअर थे जो उस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे और शायद उनको भी ये बात मालूम नहीं थी कि धनी की तरफ से इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है, कोई भी इस तरह का डीएसए नहीं दिया गया है जो मार्केट में इस तरह के लोन प्रोवाइड कर सके। जब उन्होंने अपने कुछ जानकारों के लोन के लिए उनके पास एप्लीकेशन जमा कराई और नियर अबाउट 8-10 लोगों से पैसा ले चुके थे। इसके अंदर 3,500 रुपए के हिसाब से तकरीबन वो 35-40 हजार रुपए इकट्ठा करके उस कंपनी को दे चुके थे। कुछ दिनों के जब टालने के बाद भी जब उनको फंड नहीं मिला और उनको आगे पीछे टरकाने लगे, इवन उस एम्प्लॉय को यानी कि जो हमारे व्यूअर थे, इवन सैलरी भी नहीं दी गई और उनसे डिमांड की गई कि आप किसी भी तरीके से 5 लोन के एप्लीकेशन और जमा कीजिए तब आपको हम सैलरी देंगे। तब उन्होंने मेरे से संपर्क किया और मुझे पूरा फर्जीवाड़ा बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जितने भी सारे वो डॉक्यूमेंट चेक किए, उनके आई कार्ड चेक किए, सैंक्शन लेटर चेक किए, तो मेरे को क्लियर हो गया ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक संशय आ गया कि इस तरह के बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हुए भी अगर हमारे बैंक को उस चीज के बारे में नहीं पता है तो शायद इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन का काम बनता है। तब मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और अपना सब कुछ चेक कराया कंपनी के अंदर, तो पाया गया इस तरह का कोई भी हमारा डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से किसी भी थर्ड पार्टी डीएसए को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की अनुमति नहीं देता है। उस रैकेट को हमने काफी एक्सपोज किया, कंप्लेंट कराई और उसको हमने बंद कराया। आप बिलीव कीजिए कुछ ही दिनों के बाद जो क्लाइंट थे जिनके 3,500 रुपए वहां पे इकट्ठे जा चुके थे, उनके पास एक नए फर्जीवाड़े के नाम से कॉल आने लगे और वो फर्जीवाड़ा था एयरटेल टावर लगाने के नाम पर और एयरटेल बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड कराने के नाम पर। ये तो एक फर्जीवाड़ा हुआ। दूसरा फर्जीवाड़ा मेरे सामने आया था एक धनी की तरफ से एक इस तरह का सैंक्शन लेटर दिया गया, इस तरह के उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए, सारे नंबर्स धनी के ही थे, लेकिन उन नंबरों से कोई भी इस तरह की कंफर्मेशन नहीं होती थी कि धनी आपको कोई इस तरह का लोन मार्केट में दे रहा है। आज जब ये न्यूज निकल के आई है भीलवाड़ा की तरफ से, दैनिक भास्कर से न्यूज निकल के इस तरीके से वो धनी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पाया कि वो रैकेट उसी तरीके से काम कर रहा है और ज्यादातर ये रैकेट राजस्थान जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय है। अब ये रैकेट यूपी बिहार के अंदर भी सक्रिय हो गए हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना है और इस तरह के किसी भी फर्जीवाड़े में फंसना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर करता हूँ, शायद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और आप शायद किसी भी इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक कभी भी इस तरीके से सब डीएसए के थ्रू डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता है। वो डीएसए अपॉइंट करता है, यानी कि जो उसके बैंक मार्केट से एप्लीकेशन इकट्ठी कर सकें और आगे बैंक को प्रोवाइड कर सकें जिससे उनको कुछ कमीशन मिल जाए। लेकिन इस स्थिति के अंदर, लेकिन इस कंडीशन के अंदर बैंक कभी भी उनको इतनी अथॉरिटी नहीं देता कि वो कंपनी का सैंक्शन लेटर या कंपनी के कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकें। केवल ये उसी चीज का फायदा उठाते हैं और इस तरीके से वो फर्जीवाड़ा करते हैं। जितनी भी मार्केट में इस टाइम जो फ्रॉड चल रहे हैं उसमें से ये धनी का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है जो धनी के नाम पर लिया गया है। जब मेरी धनी से बात हुई तो धनी की तरफ से भी यही नोटिफिकेशन आया कि सर हमारी तरफ से इस तरह का मार्केट में कोई लोन नहीं होता और हम इस तरीके से कोई लोन प्रोवाइड नहीं करते। ये मुझे भी मालूम है कि कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक जब लोन देता है या तो वो डायरेक्ट अपनी ऐप से देगा या डायरेक्ट वो अपने वेबसाइट से देगा या वो ब्रांच विजिट से देगा। इस तरीके से कोई भी आपको बैंक या एनबीएफसी कभी भी लोन देने के लिए खुद कॉल नहीं करेगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी कॉल आ रही है कि सर आपका लोन सैंक्शन हो गया है और आपको ये लोन केवल चंद मिनटों में मिल जाएगा, केवल आपको 2-3 डॉक्यूमेंट देने हैं, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा होने वाला है। कभी भी इस झांसे में आकर अपने महत्वपूर्ण जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है कभी भी शेयर ना करें। अब इस कड़ी के अंदर एक नाम और जुड़ा है, वो जुड़ा है मीशो का। आप शायद जानते होंगे मीशो एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जो तरह तरह के घरेलू प्रोडक्ट, कपड़े वगैरह इस तरह के सेल करती है। लेकिन उसके नाम पर भी एक फर्जीवाड़ा स्टार्ट हुआ है एक लकी ड्रॉ में इनाम देने का। मेरे पास कल एक मेरे व्यूअर्स का मैसेज आया जिन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट शेयर किया कि सर आप मुझे चेक करके बताइए क्या ये सही है। तो मैंने उसको चेक किया और कंफर्मेशन ली, फैक्ट चेक कराए उसके, तो पता लगा वो बिल्कुल फर्जी है। कंपनी की तरफ से इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया जा रहा है। बहुत इसमें नाम और भी हो सकते हैं,
आप समझ के चलिए, आप मान के चलिए कि कभी भी कोई बैंक आपको इस तरीके से खुद आगे बढ़कर लोन के लिए नहीं कहेगा, न ही आपसे कोई वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, न ही कोई आपसे कोई फीस मांगेगा। कभी भी जब आपको कोई लोन लेना होता है तो आप सीधा बैंक की वेबसाइट पे जाकर लोन ले सकते हैं या उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप उस लोन के पात्र हैं या नहीं है, या अगर आपके एरिया के अंदर उस कंपनी का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आप वहां पे विजिट करके इस चीज को चेक कर सकते हैं। अभी मेरे देखने में आया कि हमारे एक जो झोला छाप स्टडी पॉइंट वाले चैनल वाले हैं वो एक प्राइवेट डीएसए को प्रमोट कर रहे हैं, उनके नंबर अपने वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप किस तरीके से इनसे लोन ले सकते हैं बैंकों के थ्रू। आप उस एक चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है, आपके पेपर सारे पूरे हैं, तो आपको किसी डीएसए के पास जाने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको खुद लोन दे देगा, केवल आपको सही जगह पे विजिट करनी है या सही जगह पे आपको लॉग इन करना है। यानी कि आपको या तो बैंक की एनबीएफसी की वेबसाइट पे जाके विजिट करनी है, वहां पे अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आपके एरिया में कोई नियर बाई ऑफिस है तो आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं। कभी भी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। शायद आपको मालूम होगा कि मैंने पहले कहीं अपने वीडियो में बताया है कि किस तरीके से ये केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर सकते हैं। आपके उस केवाईसी डॉक्यूमेंट से ये एक एप्लीकेशन को 10 बैंकों में अगर अप्लाई करते हैं तो उसके एवज में सिविल के अंदर वो आपकी इंक्वायरी 10 टाइम रेज हो जाती है, जिससे आपका एक बार लॉगिन से 2 से लेकर 5 पॉइंट तक आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। अगर सपोज कीजिए उन्होंने आपकी लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए 5-6 बैंकों के अंदर अप्लाई किया और वहां से रिजेक्ट हो गया या अप्रूव भी हो गया, लेकिन कम से कम आपका वो 6 बार सिविल चेक हुआ है तो ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट आपके वो डाउन हो जाएगा सिविल आपका। तो आप यकीन मानिए इस तरीके से कभी भी कोई बैंक आपको लोन नहीं देता है। और अगर आपका सिविल परफेक्ट है, मैं आपको शुरू से आज तक, अब जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मैं आपको शुरू से इस चीज के लिए बोलता आया हूं कि आप अपना सिविल ठीक रखिए। लोन आपको कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी इमीडिएट। आज वही फर्जी एलएलबी चैनल वाले या झोला छाप स्टडी पॉइंट वाले जो कल तक इन वीडियो को प्रमोट करते थे कि किस तरीके से ऑनलाइन कंपनियां या किस तरीके से बैंक एनबीएफसी आपको प्रताड़ित करती हैं, इनका लोन मत चुकाइए या इनके लोन से दूर रहिए, आज वही और वो आज लोगों को फिर से लोन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और वो भी किसी गलत हाथों के थ्रू। तो आप अपने दिमाग से काम लीजिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी भी थर्ड पार्टी को अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट मत दीजिए। और अगर आपके साथ में कोई समस्या आ रही है, कोई आपको समझ में नहीं आती है चीजें, तो मैं आपको शुरू से बोलता हूं कि हमारी जो हेल्पलाइन है 9667575938, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है या होने की आपको अंदेशा है तो आप हमसे इसके लिए सलाह ले सकते हैं, जिसका हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। हमारी हेल्पलाइन कॉल और व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है। आप हमें कभी भी 24 घंटे कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप इस तरह के फर्जीवाड़े में ना फंसें, वीडियो देखें लेकिन उनकी बातों में ना आए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए